1 साल बाद मैं आ गया हूँ वापस ट्रेडिंग में। क्यों मैंने ट्रेडिंग छोड़ा था और क्यों मैं रिटर्न आया हूँ, ये लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मुझे स्टॉक के मार्केट के बारे में पता कैसे चला था। स्टॉक मार्केट मैंने क्यों चॉइस किया और इसके पीछे क्या रीज़न था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2021 में मुझे लगभग मई या जून के टाइम में पता चल रहा था कि स्टॉक मार्केट भी कुछ चीज़ होती है। लगभग कोरोना काल में ही लोगों को पता चला स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है जहाँ से पैसा बनता है। मुझे भी उसी समय पता चला था। तो क्या हुआ, 2021 में मुझे जब पता चला तो मुझे इसके साथ एक और चीज़ पता चली थी। वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम में चैनल्स होते हैं, उसमें आपको कॉल्स मिलते हैं और आप उसी के बेसिस में ट्रेड करते हैं और आपका मस्त बैठे बैठे प्रॉफिट होता है। मैंने भी सोचा अरे भाई बैठे बैठे प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या कि एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया और थोड़ा मारवाड़ी सा दिमाग। एक महीने मैंने देखा कि ये भाई सही बता रहा है ये गलत बता रहा है। देखा, 1 साल देख 1 महीने देखने के बाद मुझे पता चला कि अरे यार ये तो पूरा सही बता रहा है। तो मैंने लिया अपने पेरेंट्स से 50,000 रुपये। शुरुआत में ही मैंने ले लिए 50। मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक में डाल दिया 50,000 रुपये। वो स्टॉक का नाम मैं आखिरी में बताऊंगा या आप कमेंट कीजिए कौन सा स्टॉक हो सकता है। तो मैंने उसको बाय किया था 63 रुपीज़ में, 63 रुपीज़। और वहाँ से जो मार्केट नीचे आया लगभग वो आ गए 25 रुपीज़। अप्रॉक्स मेरा 60 to 70% लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने उसको होल्ड किया। मुझे आइडिया नहीं था स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, मुझे इतना कुछ का आइडिया नहीं था। बट मैंने उसको होल्ड किया कि आएगा ऊपर। उसने बताया यार क्यों नहीं आएगा, इतने बार सही हुआ है। तो मैंने रखा उसको। फिर क्या हुआ, लगभग 1 साल निकल गए। 1 साल में वो स्टॉक अभी भी 45 में। लेकिन ये 1 साल क्या हुआ, ना मेरे पास कैपिटल था ना मैं कोई और ट्रेड कर सकता था। तो मैंने 1 साल क्या किया, सीखने में फोकस किया। कोरोना टाइम, ना हमारा स्कूल जाना ना कुछ करनी, हमने किया। हालांकि मेरा मेडिकल था तो मैं मेडिकल में बैठे बैठे दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखता था। ट्रेड कर नहीं सकते, कैपिटल नहीं था। तो दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखते 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 क्या हुआ, मुझे नॉलेज हो गया स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ये सब की जानकारी। चार्ट पैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने देख ली। थीटा डीके क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन चार्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद क्या हुआ, लगभग ये सारी चीज़ें देखते देखते मुझे 1 साल निकल गया। और 1 साल में ये स्टॉक बढ़ रहा ही नहीं है, 35 रुपीज़ में आया। तब तक के मैं थोड़ा बहुत सीख गया था। तो मैंने देखा चार्ट पैटर्न्स उसमें। तो 35 के बाद फिर वो वहाँ से नीचे जाने वाला था। तो मैंने 35 में सेल कर दिया विदाउट मेरे फादर को बताया। और लगभग मुझे वहाँ पर 20 to 25,000 का लॉस हुआ। तो सबसे पहला ट्रेड मेरा लॉस में गया। बट ज़्यादातर ट्रेडर्स के सबसे पहला ट्रेड प्रॉफिट में होता है और वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमारा तो प्रॉफिट हुआ। बट ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई कि मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ। लेकिन ये कितने टाइम में लॉस हुआ, 1 साल में। 1 साल मैंने वो ट्रेड को रखा, ऐसा नहीं कि मैंने सेल कर दिया। अब वो 1 साल को मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने उसमें सीखने का ट्राई किया। तो 1 साल बाद मैंने वो ट्रेड को सेल आउट किया। उसमें मेरी थिंकिंग ये थी कि 1 साल मैंने रखा है, इसमें मेरा कोई रिटर्न नहीं बना, तो मैं अब इसको रख के भी क्या करूँगा। तो मैंने उसको सेल किया और लगभग मेरा 50% तक का लॉस मैंने किया। बट मैंने अपने फादर को नहीं बताया, मैंने बोला 6 मंथ मुझे दीजिए, मैं आपका पैसा रिटर्न करूँगा। तो फिर 6 मंथ मैंने इधर उधर से अपना काम किया और मैंने उनको 50,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिए कि अब मुझे किसी दूसरे का पैसा यूज़ नहीं करना है। मैं करूँगा ट्रेडिंग में तो सिर्फ मेरा पैसा, और किसी का पैसा मैं यूज़ नहीं करूँगा ट्रेडिंग में। तो ये मेरी थिंकिंग आ गई, क्योंकि उसमें मैंने जो देखा, सिर्फ मैंने ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट बनाए ये वीडियोज़ नहीं देखे थे। किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, किस तरीके के माइंडसेट होता था, उस तरीके का मैंने वीडियो देखा और मैं उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग को मेंटेन किया। देन फिर क्या हुआ, अब ठीक है इतना नॉलेज आया लेकिन पूरा नॉलेज तो नहीं आया था। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज़ मंथली मैं कुछ कुछ काम कर लेता था। 10,000 रुपये मेरे पास जमा हुए, मैंने डाल दिया ट्रेडिंग में। 10,000 रुपये जमा होते मैंने ट्रेडिंग में डाला और वहाँ पर फिर क्या होता था, ऑप्शंस। ऑप्शंस में 2-3 हज़ार रुपये 2-3 ट्रेड में चल जाने के बाद फिर मेरा ट्रेडिंग बंद, क्योंकि उसमें तो फिर मैं लॉट्स ले ही नहीं पाऊंगा। फिर ट्रेडिंग बंद। फिर 1-2 महीने बाद फिर अमाउंट आया, फिर डाला, फिर 2-3 हज़ार रुपये गया, फिर डाला, फिर गया। तो ऐसा 1 साल लगभग चला कि मैंने इसमें क्या हुआ, सिर्फ मेरे लॉसेस हुए हैं। ज़्यादा लॉसेस मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही नहीं था। फिर मुझे नॉलेज आई कि नहीं, अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक डिसेंट सा कैपिटल होना चाहिए, सीखने के पर्पज से भी। एक डिसेंट सा कैपिटल मैंने लग गए जुगाड़ करने में कि मेरे पास एक कैपिटल कैसे आएगा। बट पापा से जब मैंने अमाउंट लिया था मुझे तो लॉस हुआ था।
तो अब मैंने सोचा था कि मैं अपना ही अमाउंट लगाऊंगा। तो क्या किया, मैंने जोमेटो ज्वाइन किया। सोचिए, मैंने जोमेटो ज्वाइन किया एज अ डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी पार्टनर। मैंने वहाँ उसको ज्वाइन किया और वहाँ से लगभग 3 मंथ तक है मैं कोई ट्रेड नहीं किया। 3 मंथ्स में मेरे पास आए 30,000 रुपीज़ मैंने जमा किया। 30,000 रुपीज़ जमा किया, बट वो 30,000 रुपीज़ मैं ट्रेडिंग में नहीं लगा पाया। इसका कारण क्या था, मेरी मदर की थोड़ी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गई और रिसेंटली उसी समय हमको ऑपरेशन करना पड़ा, एक सर्जरी करवाने पे। तो उसमें मेरा पूरा अमाउंट चले गया। देन मुझे लगा भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो वो 30,000 मेरा पूरा चले गया। उसके बाद मैं ट्रेडिंग से पूरा ऐसा था कि नहीं करना यार, अब मेरे से नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको छोड़ा। बट रेगुलर मैं चार्ट्स देखता था। मुझे आदत थी कि भैया मैं ओपन सुबह 9 बजता था, मेरे को ऐसा था कि चार्ट्स देखना है यार, आज मार्केट क्या क्या, एक अंदर से फीलिंग्स थी कि आज मार्केट क्या कर रहा होगा, किस तरीके से डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। तो मैं हमेशा अमाउंट तो नहीं था बट रेगुलर ओपन करता था। मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स में ओपन कर करके देखता था। मैं समझता था कि और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि आज लॉस हुआ तो वो पैटर्न्स गलत हैं, तो फिर सेकंड टाइम दूसरे टाइप का हम वो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, तो इसके कारण लॉसेस होते थे। तो फिर क्या हुआ, मैं धीरे से मेंटेन किया। एंड फिर मैं दिया कि भैया अगर मुझे स्टॉक मार्केट में ही जाना तो इसी का एग्ज़ाम देके मैं क्यों ना जॉब ले लूँ। तो फिर मैंने NISM 8 डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दिया। लगभग फर्स्ट टाइम मैं पास नहीं हो पाया, सेकंड टाइम में 70% से मैं क्लियर कर दिया NISM डेरिवेटिव एग्ज़ाम। फिर मैं गया जॉब के लिए। तो मुझे 2-3 जॉब मिली इसमें, जिसमें था सेल्स करना। तो सेल्स से थोड़ा सा मैं भगता हूँ, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में, मतलब एज अ सेल्स पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मैंने सेल्स में गए, 2-3 हफ्ते मैं काम भी किया। बट फिर मुझे वहाँ पर कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था या मुझे मेरे लायक नहीं लगा, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में मेरे लायक तो जॉब नहीं है। तो फिर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, तब तक का मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, बीकॉम में था मैं। तो वो सब होने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एक फूड स्टॉल। बीच में मैंने कोचिंग क्लास भी लिया क्योंकि मेरे को पढ़ाना पसंद था। लगभग मैं जब 11th क्लास में था तभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो 10th में थे, उनको मैंने कोचिंग दिया था जब मैं 11th में था। सो मैं, हाँ, अपने बीकॉम वाले टाइम में लगभग 1 to 10th की क्लास के बच्चों को कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ाता था, मैथ्स एंड साइंस। तो वहाँ से कुछ अमाउंट हुए, 2-3 महीने ही पढ़ा पाए क्योंकि उसके बाद वो कोचिंग सेंटर बंद हो गया था, बाहर की कंपनी थी। तो वो सब होने के बाद फिर वहाँ पर भी मेरे पास कुछ अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाया कि मैं ट्रेडिंग में लगा पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मुझे आया कि मैं फूड स्टॉल ओपन कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत बनाने का भी शौकीन था, तो मैंने एक फूड स्टॉल ओपन किया खुद के लिए कि अब यहाँ से कमाएंगे। एंड फूड स्टॉल खोलने का भी कारण एक था, इसके पीछे एक लॉजिक था कि मुझे फूड स्टॉल ओपन करना है तो सिर्फ मैं इवनिंग में ओपन करता हूँ। लगभग 4 to 5 o'clock में ओपन करूँगा, 10-11 o'clock तक मैं मेरे को क्लोज कर देना है, तो मॉर्निंग में मैं ट्रेडिंग कर सकता था। तो ये साइकोलॉजी के कारण मैंने ओपन किया फूड स्टॉल। लगभग 6 मंथ में प्रॉफिटेबल एक स्टॉल ओपन करके चला रहा था, रन कर रहा था एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। बट गवर्नमेंट के चक्कर में वहाँ पर स्टॉल्स हटने चालू हो गए एंड रोड बनने चालू हो गए, तो वहाँ से मुझे स्टॉल हटाना पड़ा। देन फिर उसको मूव करना थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं आ रहा था, मूव नहीं हो पाया। सो मैंने उसको क्लोज किया। तो लगभग मैंने 4-5 चीज़ें को क्लोज कर दिया था। फिर मुझे एक रियल स्टेट का आइडिया है कि रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मुझे अमाउंट लगाना नहीं, बट इजीली मुझे जॉब भी मिल जाएगी। एंड शायद ये अच्छा मौका है कि अगर हम एक चीज़, कोई भी एक प्लॉट भी सेल करते हैं तो एक अच्छा खासा रिसेंट कमीशन आपको मिल जाता है। तो मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो लगभग मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस ज्वाइन किया। 2-3 महीने मैंने जॉब की, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी पेपर प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम्स। तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट कुछ न्यू रूल्स लागू कर देता है कभी कुछ, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है। बट फाइनली मैंने आज इकट्ठा कर लिया 1 लाख रुपीज़। आज मेरे पास है 1 लाख रुपये। अब मैं क्या करूँगा, लगभग मेरे को 8 से 9 मंथ हुए रियल स्टेट को ज्वाइन किया। एंड 1 लाख रुपीज़ मैंने जमा कर लिया, मैंने सेविंग्स कर ली है सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए कि एक बार ना एक बार ट्राई करना है। आज मैं 22 साल का हूँ, आज मैं ट्राई नहीं करूँगा तो शायद 28 में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 28 में मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाएगी। तो आज 22 का हूँ, तो एक छोटा सा कैपिटल मैं लेके आया हूँ 1 लाख रुपीज़, 10,000 नहीं, 1 लाख रुपीज़ की एक डिसेंट अमाउंट से मैं ट्रेडिंग वापस चालू करूँ। एंड गुड साइकोलॉजी, एक सही साइकोलॉजी के साथ, एक सही माइंड सेट के लिए, ना ही मैं प्रॉफिट के पीछे भागूंगा ना ही लॉस के पीछे, कि भैया मेरी स्ट्रेटेजी किस तरीके से, कहाँ पर मेरा माइंड सेट बिगड़ता था
वो सारी चीज़ें मैं एक जनरल इकट्ठा करके रखा था और उसी के बेसिस में कहाँ कहाँ मुझसे रॉन्ग प्लेस हुए हैं, ऑर्डर्स कहाँ कहाँ मैं गलत लगाता था, सारी चीज़ों को देखते हुए अब मैं ट्रेड करूँगा। अब क्या था, जितने भी मेरे पास अभी, क्योंकि स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि मैं हर मंथ ट्रेड नहीं करता था। मुझे ऐसा रहता था 2 दिन ट्रेड किया, लॉसेस हुए, फिर मैं छोड़ देता था, फिर 2 दिन आता था, फिर ट्रेड करता था, फिर छोड़। एक प्रॉपर मैं स्ट्रेटेजी मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उस समय डिसेंट कैपिटल नहीं था। बट अब डिसेंट कैपिटल, इससे हम स्ट्रेटेजी भी बिल्ड करेंगे और किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल बनते हैं, नहीं बनते हैं, ये हम ट्राई करेंगे। तो अगर आपको भी मेरी इस जर्नी में जुड़ना है तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा माइंडसेट सही रहेगा। अगर मैं खुद पर्सनली अकेले ट्रेड करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं हर जगह मुझे ट्रेड्स दिखने लग जाएंगे और मैं हर जगह ट्रेड ट्राई करूँगा। बट क्या है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर आपका स्ट्रेटेजी है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड मिलते हैं। तो मैं इसीलिए लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, और आप भी अगर मेरा लाइव देखना चाहते हैं और आप भी एक बिगिनर ट्रेडर है, तो देखिए कि दूसरे बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे रहती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।